दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में अपने 282वें लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 52 नंबर का लेक्चर है, 52वें नंबर का लेक्चर है दोस्तों। इसके पहले 150 लेक्चर में इतिहास और 80 लेक्चर में संविधान हम लोग पढ़े थे, तो 230 तक आए थे। 230 के बाद ये वाली क्लास चल रही है। जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये अब जल मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग वायुमंडल और स्थल मंडल के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगली कहानी जल मंडल से संबंधित है। जल मंडल के तहत दोस्तों हम लोग अलग अलग समुद्रों के बारे में पढ़ रहे हैं, उनसे संबंधित विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको ही पता है कि जल मंडल के तहत दोस्तों कुल 5 महासागरों का अध्ययन करते हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा है अंटार्कटिका और 5वें नंबर आखिरी नंबर पे आता है जो सबसे छोटा है वह है आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा, जिसमें से प्रशांत महासागर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में अटलांटिक ओशियन और हिंद महासागर, ठीक है, इन दोनों के बारे में विस्तार से पढ़ा जाएगा। ठीक है, कई सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, इन्हीं सारे सवालों का उत्तर आपको अपनी क्लास में मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी अन्य की जगह बेहतर हो पाएगी स्टडी 91 पर। आप यही सोच लीजिए कि जो इंसान फ्री में इतना कुछ पढ़ा सकता है, इतना बेहतरीन क्लास दे सकता है, फिर अपने पेड क्लास में हम कोई कोताही नहीं करते हैं, अच्छे से अच्छे तरीके से दोस्तों पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना आपको सवालों को, एक एक सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए और जवाब देने का प्रयास कीजिए। पहला सवाल दे रहा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो दूसरा से पहले दोस्तों पहला याद रखिए कौन सा था, तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा था दोस्तों, प्रशांत महासागर था। प्रशांत महासागर ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। इसका आकार कैसा है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसका आकार है त्रिभुजाकार, आपने पढ़ा था ना। अगर हम बात करें दोस्तों कि कितना बड़ा है, तो याद रखिएगा दोस्तों लगभग 46%। ठीक है, अगर हम सारे महासागरों में देखें, पूरे महासागर को जोड़ देंगे, ठीक है, इन पांचों महासागर को जोड़ दिया जाए तो कुल के क्षेत्रफल का दोस्तों आप देखेंगे तो कितना, लगभग 46%। 46 का अगर एग्जैक्ट आंकड़ा की बात करेंगे तो ये आंकड़ा है 46.6%। ठीक है, लेकिन आप लगभग में 46 याद करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता दोस्तों कौन सा, अटलांटिक महासागर। कौन सा आता है, अटलांटिक महासागर दोस्तों ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। और मैंने कल की क्लास में आपको सिखाया था कि ये कितना बड़ा है, तो 46 का आधा याद रखेगा 23। ठीक है, और अगर आप एग्जैक्ट की बात करेंगे तो लगभग 23.5% दोस्तों इसका क्षेत्रफल है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं ताकि आपको आकार वाइज भी चीजें पता हो। तो हमारा पहला सवाल था। अगला सवाल देखिए, इसी चैप्टर से क्या पूछा जाता है, दूसरा सवाल दे रहा है कि अटलांटिक महासागर जो है ये संपूर्ण विश्व का कितना भाग घेरता है। थोड़ा सा उल्टे तरीके से पूछ रहा है। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता कि जलमंडल का कितना हिस्सा, ठीक है, जलमंडल, ठीक है, अगर आप जलमंडल की बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता है कि 71% एरिया पे दोस्तों जलमंडल है। और उसमें भी दोस्तों आप महासागरों की बात करेंगे, महासागर की बात करेंगे तो 97% एरिया पर महासागर है। अगर उसमें दोस्तों आप अटलांटिक की बात करेंगे, आप अटलांटिक की बात करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा कि आपने पढ़ा था लगभग 23.5% दोस्तों क्या है, अटलांटिक है। लेकिन दोस्तों यह जलमंडल का नहीं पूछ रहा है, ना ही महासागर से संबंधित है, ये कह रहा है विश्व का कितना भाग घेरे है। तो आप बताइएगा, कभी इस तरह का सवाल आए तो बताइएगा लगभग छठा भाग। कौन सा भाग दोस्तों, लगभग छठा भाग दोस्तों ये घेरे हुए है, ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कह रहा किस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, अंध महासागर भी कहते हैं। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर का दर्जा दिया जाता है, अंध महासागर। ठीक है, एक सवाल और आता है दोस्तों, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, अंध महाद्वीप दोस्तों किसे कहा जाता है, अंध महाद्वीप दोस्तों किसे कहा जाता है। तो महाद्वीप पूछेगा तब आप क्या बताएंगे, जो अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप, इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। लेकिन आज का जो सवाल है महाद्वीप से संबंधित नहीं है, ये महासागर से संबंधित है। तो आप जवाब क्या देंगे, अटलांटिक ओशियन को ही दोस्तों क्या कहा जाता है, अंध महासागर कहा जाता है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देख रहा है कि अटलांटिक महासागर के भाग हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सिंपली बताना है कि अटलांटिक महासागर के कितने भाग हैं। तो जनरली दोस्तों आप पढ़ते हैं कि अटलांटिक महासागर का आकार कैसा है, आकार कैसा है दोस्तों, तो आप सभी जानते हैं कि इसका आकार
यस आकार में, ठीक है। यस, अंग्रेजी में जो यस अक्षर होता है दोस्तों इस तरह से आकार है। तो दोस्तों देखिए अटलांटिक महासागर इस तरह से कुछ मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपको यूरोप मिल जाएगा, नीचे की तरफ दोस्तों आपको अफ्रीका मिल जाएगा, इधर दोस्तों आपको उत्तरी अमेरिका मिल जाएगा, उत्तरी अमेरिका मिल जाएगा, यहाँ आपको दोस्तों दक्षिणी अमेरिका मिल जाएगा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका मिल जाएगा, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका मिल जाएगा। नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों तो अंटार्कटिका मिल जाएगा, अंटार्कटिका मिल जाएगा। ऊपर की तरफ देखेंगे तो आर्कटिक मिल जाएगा, ठीक है, आर्कटिक। इस तरह से दोस्तों इसके चारों तरफ की बातें ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। हाँ, अभी पूछा है कि अटलांटिक महासागर का भाग कौन कौन सा है, तो इसके दो स्पेशल भाग हैं जो अलग ही तरह से आपको याद रखना। पहला बात याद रखेगा दोस्तों, आपने सुना होगा काला सागर के बारे में, ठीक है। काला सागर को दोस्तों अटलांटिक ओशियन का हिस्सा माना जाता है। और दूसरा है दोस्तों भूमध्य सागर, ठीक है। याद रखेंगे काला सागर और भूमध्य सागर इन दोनों को किसका हिस्सा मानते हैं, अटलांटिक ओशियन का हिस्सा मानते हैं। इसके अलावा क्योंकि अटलांटिक ओशियन बहुत बड़ा है तो ऊपर वाले को दोस्तों क्या कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तरी अटलांटिक कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी अटलांटिक कहते हैं, ठीक है। पूरब की तरफ को पूर्वी अटलांटिक कहते हैं, पश्चिम की तरफ को पश्चिमी अटलांटिक कहते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये वाली पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ गया अच्छे से ना। चलो आ जाओ अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि वर्तमान भूमध्य सागर को किस सबसे प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है। ये जो भूमध्य सागर दोस्तों ये किसका अवशेष है, तो भूमध्य सागर को किसका अवशेष माना जाता है, याद रखेंगे जब दोस्तों बहुत साल पहले जब हमारी पृथ्वी पर सारे स्थलखंड एक थे, ठीक है, तो आपने सुना होगा पेंजिया और पैंथालासा के बारे में, ठीक है। तो पेंजिया क्या था दोस्तों, स्थलखंड था, पैंथालासा दोस्तों समुद्र था। बाद में दो भागों में बंट गया, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, और बीच में क्या आ गया, टेथिस सागर। याद रखेंगे वही जो टेथिस सागर था दोस्तों, टेथिस सागर, ठीक है। टेथिस सागर का ही दोस्तों अवशेष किसे माना जाता है, याद रखेंगे भूमध्य सागर को टेथिस सागर का अवशेष माना जाता है। ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, मैं यहाँ बता के दिखा दे रहा हूँ दोस्तों। जो स्थलखंड ऊपर वाले थे इसे कहा जाता था अंगारा लैंड, क्या कहते थे, अंगारा लैंड कहा जाता था। जो नीचे वाले स्थलखंड थे इसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और इसके बीच में दोस्तों क्या स्थित था, यहाँ पे जो स्थित था दोस्तों ये था आपका टेथिस सागर, क्या था, टेथिस सागर। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के यस आकार की है। तो अभी पीछे ही मैंने बता दिया था दोस्तों, यस आकार किसका है, याद रखेंगे अटलांटिक महासागर का, ठीक है। यहीं अगर आपसे पूछता किसका आकार त्रिभुजाकार है तब आप क्या बताते, त्रिभुजाकार में हमेशा ध्यान में आता है बरमूडा ट्रायंगल, लेकिन वो बरमूडा ट्रायंगल इसी अटलांटिक ओशियन के अंतर्गत आता है। त्रिभुजाकार आकृति दोस्तों किसकी है, प्रशांत महासागर की है, तो उसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए, पूछ रहा अगला सवाल कि अटलांटिक महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ठीक है। इस महासागर की, अटलांटिक महासागर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे व्यस्ततम, दुनिया का सबसे व्यस्ततम, ठीक है, व्यस्ततम महासागर कौन सा है, याद रखेगा अटलांटिक महासागर। ये क्यों, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा जो जहाजें चलती हैं वो इसी अटलांटिक ओशियन से चलती हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी महत्वपूर्ण विशेषता की बात की जाए तो याद रखेगा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कटक। और कौन सी कटक, तो याद रखेगा मध्य अटलांटिक कटक। कौन सा, मध्य अटलांटिक कटक, इसे भी दोस्तों विशेषता मानती है। मैंने दो बात क्यों बताया आपको, पता नहीं आपसे किसके बारे में पूछना चाह रहा है, ट्रेड के बारे में जानना चाह रहा है, ट्रेड यानी व्यापार, ठीक है। ये व्यस्तम महासागर क्यों है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर व्यापार होता है, बहुतायत मात्रा में दोस्तों व्यापार होता है। यूरोप और अमेरिका के बीच में जो व्यापार होते हैं वो इसी रास्ते से होता है, ठीक है। इस वजह से दोस्तों ये सबसे ज्यादा व्यस्ततम माना जाता है। अगला सवाल दे रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट लगभग 4152 फैदम दोस्तों याद रखेंगे ये गहराई मापने के लिए यूज किया जाता है, एक इकाई है, ठीक है। ये गहराई का मापन इसी में किया जाता है, ठीक है। गहराई का मापन जब होता है दोस्तों तो फैदम में होता है। तो कह रहा है कि गहरा कौन सा गर्त है, ठीक है। कौन सा गर्त दोस्तों इस अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटता है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अगर दोस्तों कभी आपसे प्रशांत महासागर की बात करें, प्रशांत महासागर की बात करें तो आप जानते हैं दोस्तों प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है। कौन सा गर्त है, मेरियाना गर्त है, ठीक है, जिसे मेरियाना ट्रेंच भी कहा जाता है। और दोस्तों कभी आपसे अटलांटिक के बारे में पूछे कि अटलांटिक महासागर में सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तब आप बताएगा दोस्तों प्यूर्टो रिको, ठीक है। प्यूर्टो रिको का नाम सुना होगा, प्यूर्टो रिको ट्रेंच कहा जाता है या गर्त कहा जाता है। जो प्यूर्टो रिको है दोस्तों, ये दोस्तों क्या है, सबसे ज्यादा गहरा है। लेकिन
अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा कि सबसे ज्यादा गहरा कौन सा है, सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा गर्त है जो इस पूरे अटलांटिक ओशियन को दो भागों में बांट देता है, और ये किसके निकट है, भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा मतलब क्या हो गया दोस्तों, यह विषुवत रेखा के निकट है। ठीक है, पहली बात याद रखेगा, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री अक्षांश जो रेखा है उसके निकट स्थित है, और यह कितना गहरा है, 4152 फैदम गहरा है, और अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटता है। इसका नाम है दोस्तों रोमांस गर्त। क्या नाम है, रोमांस गर्त इसका नाम है। हो सकता हो कि आपने ना सुना हो, लेकिन हमारा काम है दोस्तों आपको इसी तरह की नई नई जानकारी देना। जब कभी आप स्टडी 91 पर आएंगे ना, तो हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, कई बच्चों को लग रहा होगा कि नहीं अटलांटिक ओशियन और हिंद महासागर के बारे में क्या ही सर बताएंगे। ठीक है, लेकिन जब आप हमारे साथ मिलजुल कर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ तो नया हम जरूर सीख रहे हैं, जरूर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और आप कल्पना कीजिए आज की क्लास देखकर इतनी खुशी महसूस हो रही, तो आज हमारी पहली क्लास नहीं है, ये हमारी 282वीं क्लास है। सोचो पीछे के जो लेक्चर हमने दिए 8400 सवाल अब तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और 8431 से लेकर 8460 तक के सवालों पे चर्चा होगा। ज्यादा नहीं, एक दिन में 30 सवाल लेकर आता हूं, लेकिन यदि आप साथ में जुड़ेंगे तो देखिए, जो बच्चा शुरू से जुड़ा होगा उसका पूरा हिस्ट्री तैयार हो गया, पूरा संविधान तैयार हो गया, धीरे धीरे वर्ल्ड ज्योग्राफी भी तैयार हो जाएगा। जो लेट में आएगा, जो इधर उधर से पढ़ेगा, कभी भी दोस्तों उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, हमेशा सोचेगा कि नहीं हमने थोड़ा बहुत पढ़ा लेकिन कुछ कुछ चीजें हमें नहीं आती। मैं बार बार समझाता हूं कि आप सीक्वेंस में पढ़िए और ठीक तरीके से पढ़िए। आगे बढ़िए अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि अटलांटिक महासागर का उत्तरी भाग क्या कहलाता है। ठीक है, स्पेशली दोस्तों इसका नाम है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में क्या स्थित है, ये दिशा के बारे में नहीं पूछ रहा। कि जैसे अगर मान लीजिए ये पूछता कि अटलांटिक महासागर के उत्तर दिशा में स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है, तब दोस्तों हम क्या बताते हैं, उत्तर दिशा में जाते हैं तो आप ग्रीनलैंड के बारे में, ग्रीनलैंड जानते हैं, ग्रीनलैंड देख सकते हैं, या फिर और क्या देख सकते हैं आप, आर्कटिक महासागर देख सकते हैं, आर्कटिक महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर देख सकते हैं। लेकिन ये आपसे नहीं जानना चाह रहा, कह रहा है इसके उत्तरी भाग को कहते क्या है, तो याद रखेगा इसके उत्तरी भाग को कहते हैं डॉल्फिन श्रेणी। क्या कहते हैं, डॉल्फिन श्रेणी। नहीं सुना होगा आपने, ठीक है, कि इसका उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है। अभी अभी दोस्तों आपने पढ़ा कि अटलांटिक महासागर दो भागों में बढ़ जाता है, तो उत्तरी हिस्से को क्या कहते हैं, डॉल्फिन श्रेणी कहते हैं। फिर आपके मन में अगला सवाल आ गया कि सर चलिए उत्तरी तो ठीक है, ऐसे ही सवाल पूछ सकता है कि दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो पुनः नोट करिए दोस्तों, पुनः नोट करिए कि उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है, उत्तरी भाग को कहा जाता है डॉल्फिन श्रेणी। क्या कहते हैं, डॉल्फिन श्रेणी। और अगला सवाल क्या दे दिया कि दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, दक्षिणी को कहा जाता है चैलेंजर श्रेणी। क्या कहते हैं, चैलेंजर श्रेणी, ये दोस्तों दक्षिणी भाग को कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ना। और जो अटलांटिक महासागर को दो भागों में बांटता है, दो भागों में बांटता है, उस गर्त को क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं रोमांस गर्त। क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रोमांस गर्त। ठीक है, और सबसे गहरा गर्त पूछेगा तब क्या बताएंगे, तब प्यूर्टो रिको बताएगा। ठीक है, हर सवाल का अलग अलग जवाब है, जरा विशेष रूप से आप देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि अटलांटिक महासागर के पश्चिम में कौन से महाद्वीप है। ठीक है, पश्चिम दिशा की बात कर रहा है दोस्तों अब। ठीक है, यहाँ पश्चिम मतलब सीधे सीधे क्या कर रहा है, पश्चिम दिशा की बात कर रहा है। और अटलांटिक के पश्चिम में जाएंगे दोस्तों तो आपको उत्तर, थोड़ा सा उत्तर में देखेंगे तो यहाँ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलेगा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप मिलेगा। और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो आपको दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, ये सारे मिलेंगे दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, अभी मैप बनाया था पीछे, आप देख सकते हैं। आगे बढ़िए, कह रहा अटलांटिक महासागर के पूर्व में दोस्तों क्या स्थित है, तो पूर्व में भी दोस्तों दो चीजें स्थित हैं। पूरब में अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यूरोप नजर आएगा, और नीचे की तरफ देखेंगे दोस्तों तो क्या नजर आएगा, अफ्रीका नजर आएगा। यूरोप और अफ्रीका, तभी तो दोस्तों इन सभी के बीच में व्यापार होता रहता है, और सबसे व्यस्ततम समुद्र की जो हम संज्ञा देते हैं वो अटलांटिक महासागर को ही देते हैं। अगला सवाल कि अटलांटिक महासागर के दक्षिण में दोस्तों कौन सा महाद्वीप स्थित है। दक्षिण में सीधा आ गया तो दोस्तों दक्षिण में आएंगे तो यहाँ पर अंटार्कटिका है। क्या है दोस्तों, अंटार्कटिका है। आप जानते दोस्तों कि अंटार्कटिका को हम महाद्वीप की श्रेणी में भी रखते हैं, और अंटार्कटिका को हम महासागर की श्रेणी में भी रखते हैं। ये दोनों में रखा जाता है, तो इसलिए इसको दोनों के तहत आप याद रखिएगा। यह दक्षिण में स्थित है, अटलांटिक ओशियन के दक्षिण में स्थित है। अगला सवाल, बरमूडा प्रवाल द्वीप। जी हाँ दोस्तों, बरमूडा प्रवाल द्वीप भी है। इसके अलावा दोस्तों बरमूडा ट्रायंगल नाम सुना होगा दोस्तों, बरमूडा ट्रायंगल। यह एक काल्पनिक दोस्तों त्रिभुजाकार आकृति है। ठीक है, और बहुत खतरनाक है। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों कहा जाता है कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं
जो अगर इनके आसपास कोई जहाज़ें जाती हैं तो उनकी जो है सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, मतलब क्या हो जाते हैं, जो यंत्र होते हैं फेल हो जाते हैं और सारे सब कुछ आगे गिर जाते हैं। कई वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, मैंने शोध किया, मैंने भी पढ़ा, कई लोग ऐसा मानते हैं दोस्तों कि हो सकता है ये दूसरी दुनिया में जाने का कोई दरवाज़ा हो। अब आप कहेंगे सर ये सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दोस्तों मैंने पढ़ा इसके बारे में, बहुत मैंने शोध किया, इस पर एक वीडियो भी बनाने का मैं सोच रहा था, बट जब तक मेरा शोध पूरा नहीं हो जाता तब तक मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, ठीक है। मैंने पढ़ा, अगर इसकी आकृति देखेंगे दोस्तों तो इसकी आकृति लगभग 39 लाख वर्ग किलोमीटर है, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत बड़े आकृति में फैला हुआ दोस्तों। और ऐसा भी समय आता है जब इसकी आकृति छोटी हो जाती है, ठीक है। देखिए कोई चीज़ सिकुड़ रहा, फैल रहा है, तो दोस्तों ये थोड़ा सा एक पेचीदा मामला, हालांकि और भी लोग हैं जो शोध कर रहे हैं। आप कभी एक एरिया 51 भी सर्च कीजिए, ठीक है, आपको समझ में आएगा। फिलहाल आइए मुद्दे की बात करते हैं। करा बरमूला प्रवाल द्वीप, एसेंसन, त्रिस्ता डिकुन्हा, सेंट हेलेना और गुआ वो बोवेटे द्वीप, ये जो ज्वालामुखी द्वीप है दोस्तों, ये किस महासागर में स्थित है दोस्तों? तो यह सभी के सभी द्वीप कहाँ पर है दोस्तों? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, अटलांटिक में कहाँ पर दोस्तों? तो याद रखेगा दक्षिणी अटलांटिक में, ठीक है, दक्षिणी अटलांटिक के अंतर्गत ये सब आते हैं, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे दे रहा है सवाल कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दक्षिण में लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के निकट अटलांटिक महासागर को क्या कहा जाता है, ठीक है। कहां पर दोस्तों? स्पेशली ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दक्षिण में इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? इसे एक पठार का नाम दिया जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है टेलीग्राफिक पठार। नहीं सुना होगा आपने ना, ठीक है, आज सुन लीजिए। इसे कहा जाता है टेलीग्राफिक पठार कहा जाता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। परीक्षा में जब कभी इस तरह के सवाल आते हैं ना तो बच्चा हैरान हो जाता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपको किसी ने इस तरह के सवाल बताए नहीं, ठीक है। चलिए, हमारे साथ रहेंगे तो सारी चीजें सीख पाएंगे। ये जो फ्री वाली क्लास चली दोस्तों, ये बहुत अच्छी क्लास है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ आपको एक सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। जब सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है तो थोड़ा समय लगता है। जैसे 280 लेक्चर दिया गया आपको, 282 लेक्चर दिया गया, समय लगा, लेकिन उन समय में दोस्तों पूरा का पूरा संपूर्ण प्राचीन इतिहास, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास, संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास आपने 150 लेक्चर में पढ़ा। इसी तरह से दोस्तों 80 लेक्चर में आपने भारतीय राज व्यवस्था, भारतीय संविधान पढ़ा। और अभी दोस्तों आज की बात करें तो आज हमारा 52 नंबर का लेक्चर है और हम लोग दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज हमारा आखिरी लेक्चर है, अभी तो और भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। अब चाहे देखिए 60, 70, 80 जहां तक भी जाए, ये जब समाप्त होगा तब हम लोग दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी पर चर्चा करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि सबसे गहरा कौन सा भाग है दोस्तों, इसे कहते हैं प्यूर्टो रिको। क्या कहते हैं दोस्तों? प्यूर्टो रिको कहते हैं। ये अटलांटिक ओशियन का सबसे गहरा भाग है। और कितना गहराई है दोस्तों? आपके मन में भी सवाल आ सकता है कि सर गहराई है कितनी, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी गहराई है 8400 मीटर, ठीक है। कितनी है दोस्तों? 8400 मीटर। वहीं दोस्तों जो प्रशांत महासागर में जो मेरियाना गर्त मिलता है देखने को, जो दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, इसकी गहराई कितनी है दोस्तों? तो इसकी गहराई है 11033 मीटर, ठीक है। आप कल्पना करके देखो कि जो माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। 48 आप पढ़ें, 2 मीटर बढ़ गया, फिर से अपडेट हुई है, ठीक है। क्योंकि हिमालय जो दोस्तों वलित पर्वत है और वलित पर्वत में ऊंचाइयां बढ़ती रहती हैं, तो 8850 मीटर, ठीक है। ये आप देंगे माउंट एवरेस्ट की दोस्तों ये ऊंचाई है। और उससे ज्यादा दोस्तों गहराई 11033 मीटर गहरा है। और ये तो मान लीजिए ठीक है माउंट एवरेस्ट से थोड़ा छोटा है, ठीक है, कम, मतलब माउंट एवरेस्ट की जितनी ऊंचाई है लगभग दोस्तों उतनी गहराई इसकी है, ठीक है। तो मामूली बात नहीं है, ये बहुत गहराई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रहा है कि द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट, ठीक है। द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट दोस्तों किस महासागर से गुजरता है दोस्तों? तो ये अटलांटिक ओशियन से गुजरता है। किससे गुजरता है? अटलांटिक ओशियन से गुजरता है, अटलांटिक महासागर से गुजरता है। मैंने एक चीज और आपको समझाया दोस्तों कि जो 4 बड़े महाद्वीप हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है, इन चारों के बीच में दोस्तों ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इन सभी के बीच में एकमात्र महासागर अटलांटिक महासागर है, इसलिए दोस्तों ये सबसे व्यस्ततम माना जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है दोस्तों? तो बरमूडा त्रिभुज भी कहां स्थित है? याद रखेंगे अटलांटिक महासागर में स्थित है। हाँ, एक सवाल और देता है, कभी कभी आपको परेशान ये कर देता है कि अटलांटिक महासागर में किस तरफ दोस्तों स्थित है? तो याद रखेगा ये स्थित है उत्तरी पश्चिमी हिस्से में, ठीक है। कहां पर दोस्तों? उत्तरी
पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल दोस्तों स्थित है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और आ जाइए आगे बढ़ के पढ़ते हैं। अगला लिख रहा है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले पर हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, पहले नंबर पे हमने पढ़ा था प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर हमने पढ़ा कि ये 46.6% दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा दोस्तों अटलांटिक महासागर, क्या पढ़ा, अटलांटिक, और इसके बारे में पढ़ा कि लगभग 23.5% इसका क्षेत्रफल है। और तीसरे नंबर पे जो आज हमारा जवाब है वो जवाब है दोस्तों हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर ये तीसरे नंबर पे आता है, और ये कितना दोस्तों क्षेत्रफल घेरता है, तो लगभग 19.5% दोस्तों इसका क्षेत्रफल है। इसके बाद अंटार्कटिका आएगा 6.4, और उसके बाद दोस्तों आर्कटिक आएगा 4.6। ठीक है, इस तरह से आप एग्जैक्ट आंकड़े जानते रहेंगे। कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श क्यों नहीं करता, क्योंकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अगर हम पूर्व में देखें तो पूर्व में दोस्तों अटलांटिक महासागर है, क्या है, अटलांटिक महासागर है। अगर दोस्तों इसके पश्चिम में हम देखें तो पश्चिम में दोस्तों क्या है, प्रशांत महासागर है। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, और अगर उत्तरी अमेरिका के दोस्तों उत्तर में देखा जाए, उत्तर दिशा में, तो दोस्तों वहां आर्कटिक हो जाएगा। तो हिंद महासागर दोस्तों इसे टच नहीं करता है। ठीक है, हिंद महासागर जो दोस्तों वो टच इसे नहीं करता है। हिंद महासागर के अलावा और कौन नहीं टच करता, तो याद रखिएगा अंटार्कटिका भी नहीं करता है। ठीक है, अंटार्कटिका भाई, अब जैसे मान लीजिए हिंद महासागर ऑप्शन में ना दे तो भाई अंटार्कटिका भी तो नहीं टच करता है। उत्तरी अमेरिका की बात करें, दक्षिण अमेरिका थोड़े है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, कह हिंद महासागर में 2 वास्तविक तटवर्ती सागर कौन से हैं। जिस प्रकार दोस्तों आप जब अटलांटिक पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्या समझाया कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर का हिस्सा हमने क्या बताया था दोस्तों, इसके 2 हिस्से मैंने बताए थे। एक तो हमने बताया था भूमध्य सागर, और दूसरा मैंने बताया था काला सागर। ठीक है, भूमध्य सागर और काला सागर इसे किसका हिस्सा मानते हैं, इसे अटलांटिक का हिस्सा मानते हैं। उसी तरीके से दोस्तों जब आप हिंद महासागर पढ़ते हैं तो 2 और ऐसे तटवर्ती सागर हैं जिसे इसका हिस्सा माना जाता है, जिसमें हम पढ़ते हैं लाल सागर को और फारस की खाड़ी को। लाल सागर और दूसरे नंबर पे क्या, फारस की खाड़ी, इसे किसका हिस्सा मानते हैं दोस्तों, इसे हिंद महासागर का तटवर्ती सागर कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, लेकिन यदि आप अच्छे से पढ़े होंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब तक आप नहीं पढ़े हैं या किसी ने आपको समझाया नहीं, याद नहीं दिलाया, तभी तक दोस्तों समस्या है, नहीं तो कोई समस्या नहीं होगी। कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। अवरोधित मतलब रोक दिया गया, नहीं तो और बड़ा महासागर हो जाता। तो याद रखिएगा दोस्तों उत्तर दिशा, अगर हम बात करें यहाँ हिंद महासागर की, अगर मैं हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर दोस्तों इसकी अवस्थिति क्या है दोस्तों, तो हिंद महासागर के उत्तर की बात करें तो उत्तर में दोस्तों क्या है, पूरा का पूरा एशिया महाद्वीप है। ठीक है, तो आपका जवाब भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंद महासागर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि हिंद महासागर के उत्तर में कौन सा महाद्वीप है। ठीक है, अब यही सवाल तो घुमा के फिर से पूछ रहा है आपसे, तो यहां पर इसके उत्तर में क्या आ जाएगा दोस्तों, एशिया महाद्वीप आ जाएगा। ठीक है, कौन सा आ जाएगा, एशिया महाद्वीप आ जाएगा। हाँ, ये तो उत्तर में है, ऐसे करके लिख ही लीजिए ना। उत्तर में क्या है दोस्तों, उत्तर में एशिया महाद्वीप है। दक्षिण में दोस्तों क्या है, दक्षिण में अंटार्कटिका है। क्या दोस्तों, अंटार्कटिका। जैसे यहाँ पूछ रहा है ना दक्षिण में क्या है, तो जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप दोस्तों यह हिंद महासागर के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, इसी तरह पूरब पश्चिम दे सकता है, जैसे अगर पूरब दे दे, ठीक है, यहाँ उत्तर याद रखेगा, यहाँ दक्षिण याद रखेगा। ठीक है, पूरब दे दे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह की बात करें, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ये सब पूरब में है। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में दोस्तों अफ्रीका है। पश्चिम में क्या है दोस्तों, अफ्रीका ले सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अफ्रीका क्या, अरब सागर वगैरह सब इसी से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। करा हिंद महासागर के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, पूछ दिया आपसे ना, अभी पूरब वाला पूछ दिया। तो पूरब में क्या आपने पीछे पढ़ा, पीछे आपने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया, पीछे क्या पढ़ा आपने, ऑस्ट्रेलिया। हम कह रहे ऑस्ट्रेलिया पूछ दे, महाद्वीप नहीं, मान लीजिए इंडोनेशिया द्वीप समूह पूछ दे, इंडोनेशिया द्वीप समूह। ठीक है, ये सब दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब किसके पूरब में है, याद रखेंगे हिंद महासागर के पूरब में ही दोस्तों ये सब स्थित है। ठीक है, इसको याद रखेगा। पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में अफ्रीका देख लीजिए। ठीक है, हिंद महासागर के
पश्चिम में क्या हो जाएगा दोस्तों, पीछे मैंने बताया था आपको ना कि हिंद महासागर के पश्चिम में क्या आ जाएगा, अफ्रीका आ जाएगा। कह रहा हिंद महासागर किन महासागरों से मिलता है, यह किससे किससे जाकर दोस्तों जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो यह दो महासागर से जुड़ा हुआ है, एक तो प्रशांत महासागर से मिल गया है, दूसरा अटलांटिक महासागर से मिल गया है। ठीक है, तो प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर ये सब आपस में दोस्तों कनेक्ट है। कनेक्ट नहीं होता तो बताइए पुर्तगाली नाविक 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कहां से, पुर्तगाल से चलकर भारत तक जो यात्रा किया है वो कैसे आता, भाई पुर्तगाल से चला होगा तो पहले अटलांटिक ओशियन उसे मिला होगा, फिर दोस्तों अफ्रीका के नीचे से चक्कर काटते हुए आया होगा तो उसे हिंद महासागर भी मिला होगा, तो कहीं ना कहीं जुड़ाव था तभी न मिल गया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों याद रखिए, ये जितने भी दुनिया भर के समुद्र हैं ना, ये सब आपस में दोस्तों कनेक्टेड हैं, ये ध्यान रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सा अक्षांश, अक्षांश मतलब कौन सा अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा, रेखी नहीं रेखा, ठीक है, कौन सी अक्षांश रेखा, ठीक है, हिंद महासागर की उत्तरी सीमा बनाता है। तो जो उत्तरी सीमा की बात किया तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, कौन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे हम और आप किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। यही दोस्तों एक तरह से उत्तरी सीमा है किसकी, हिंद महासागर की उत्तरी सीमा है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि हिंद महासागर में स्थित कौन से दो प्रमुख द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से दोस्तों निर्मित है, ज्वालामुखी कारण दोस्तों बने हुए हैं, वो कौन कौन से द्वीप है। तो पहले नंबर पे याद रखेगा दोस्तों, आप सभी जानते हैं मॉरिशस के बारे में, हो सकता हो ना जानते हो, ठीक है, मॉरिशस के बारे में। और दूसरा नंबर है दोस्तों रेनियर के बारे में, ठीक है, क्या नाम है, सॉरी रेनियर का रियूनियन के बारे में, ठीक है, रीयूनियन, ठीक है, रियूनियन। ये दो दोस्तों दो ऐसे द्वीप हैं जो ज्वालामुखी द्वीप हैं, क्या है, ज्वालामुखी। अच्छा, भारत में ज्वालामुखी है द्वीप पाए जाते हैं कि नहीं, जी हाँ, भारत में भी स्थित है। भारत में सक्रिय और सुसुप्त दोनों तरह के ज्वालामुखी हैं, या मृत कह सकते हैं, जैसे नारकोंडम का नाम सुना होगा, नारकोंडम और बैरन, ये दो ज्वालामुखी हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार के आसपास स्थित हैं, ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, पूछता है सवाल, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा दोस्तों, याद रखिएगा मेडागास्कर, कौन सा है, मेडागास्कर। यह अफ्रीका के पास स्थित है, कहां स्थित है दोस्तों, यह अफ्रीका के पास स्थित है मेडागास्कर। ये पूरे हिंद महासागर का क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, तो सवाल यहां से भी पूछा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में आ गया होगा अच्छे से ना। देखिए पढ़ेंगे तो सब समझ में आएगा, घबराइए मत, बस इसी तरह से आप पढ़ते चलिए, सीखते चलिए। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उनके हैंड नोट्स हैं, इन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं, या अगर किताब परचेज करते हैं दोस्तों तो किताब तो बाई पोस्ट आपके घर जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा क्लास। प्लीज़ आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कब कौन सी क्लास दी जाती है। ठीक है, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो लेक्चर के साथ, और अपनी बेहतर तैयारी कीजिए। ठीक है, देखिए दुनिया में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सीक्वेंस में चीज़ें पढ़ाता हूँ और इससे आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।